आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम लोगों का नया वर्ष तो चैत में आएगा, लेकिन ये नया सन है, इसकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। वीडियो बनाने में थोड़ा सा विलम्ब इसलिए हुआ कि जान रहे हो कि अपन भी किसान आदमी हैं, धान बेचने में, धान से खेलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। आज मैं अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देने के लिए आया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था चुनाव के समय अटल जी ने बनाया है छत्तीसगढ़ को, हम उसको संभालेंगे। और उसी के अनुरूप उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया छत्तीसगढ़ में, उसके लिए मैं व्यक्तिगत बधाई देता हूं और मोदी जी को एक जानकारी देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग असंतोष फैलाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझको मोदी जी को बताना आवश्यक हो रहा है कि मोदी जी, आपने जो मंत्रिमंडल बनाया है बहुत सोच समझ के जनता के हित में बनाया है, और छत्तीसगढ़ की जनता आपको बहुत दिल से बधाई देना चाहती है, मगर कहाँ कहाँ व्यक्त करे। तो मैंने एक जानकारी लिया अपने विभिन्न जिलों से, तो एक ही आवाज़ आई कि इस बार मोदी जी ने विशेष छत्तीसगढ़ का ध्यान दिया है और उन्होंने बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बनाया है। मोदी जी, आगामी 22 जनवरी को आप देश के सनातन धर्म को मानने वालों की 500 साल पुरानी इच्छा को पूरा करने के लिए आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इससे गांव से लेकर के प्रदेश और देश तक एक राममय वातावरण बन गया है। मोदी जी, कुछ जो आतंकवादी समर्थक हैं, जो हर बात में छोटी छोटी बातों में विरोध करते हैं, ऐसे लोग कर रहे हैं कई भी प्रकार बहाना लगा करके, मगर इसका परवाह आप मत करिए, क्योंकि राम जी को उनके स्थान में स्थापित करना बहुत जरूरी है। कितने वर्षों से वो कहाँ पड़े रहे, इसकी चिंता किसी को नहीं थी। आज दुनिया भर के नियम कानून कायदे बता रहे हैं। खैर, जैसी ही बात है, आपके साथ देश की जनता है। आप तो खैर महान व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को कभी आपने परवाह किया न करेंगे, ऐसा मुझको उम्मीद है। मोदी जी, मंदिर स्थापना आपने कर दिया है। देश की जनता जो सनातन धर्म को मानने वाली है, उनके दिल में एक भी भावना ये भी आ रही है कि क्या हमारे देश में जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की भावना फैली हुई है, उसको मोदी जी हटा करके राम राज्य की भावना की झलक दिखाएंगे। अब इसके लिए प्रदेश के भाजपा नेता, जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, तभी आएगा मोदी जी। और लोग ये चाह रहे हैं कि अब राम राज्य की कल्पना दिखेगी। वैसे छत्तीसगढ़ के लोग चुनाव के बाद मोदी जी महसूस करने लगे कि सही में मोदी जी का हंटर पड़ा है, इसलिए वातावरण इस समय शांत है। मोदी जी, कुछ छुटपुट चल रहा है, आगे बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जहाँ जहाँ भाजपा का प्रदेश में सरकार है, उनसे
देश की जनता ये चाहेगी कि राम राज्य स्थापित करने के लिए वो एक लोगों में भावना पैदा करें, क्योंकि चारों तरफ लूट खसोट की भावना ज़्यादा है। बहुत से लोग मुख में राम बगल में छुरी रख के चलते हैं, क्योंकि इस आड़ में हम सत्ता में हैं, हम कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं, मोदी जी ने कहा है कि हम संवारेंगे। अगर सही में भाजपा के हो और मोदी जी के समर्थक हो और राम भगवान के मानने वाले लोग हैं, एक वातावरण पैदा करिए, शासन की सुविधा को लोगों को तो दिलवा दीजिए। वैसे मोदी जी ने जो कार्यक्रम बनाया है उससे लग रहा है कि पहले से अब अच्छा सुधार होगा, अब हो रहा है कुछ इस तरह में। एक बात बता दूं, मोदी जी की छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल से वो लोग नाराज हैं जो 23 साल से छत्तीसगढ़ को फिक्सिंग करके, पार्टी बंदी भावना, फिक्सिंग करके चारागाह बना लिए थे। पेपरों में, टीवी में देखने को आ रहा है। कांग्रेस के बहुत दिग्गज, ईमानदार, कट्टर नेता थोड़ा पछतावा कर रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को उन्होंने मंत्रिमंडल में ले लिया, हम जो चाहते थे उनको नहीं लिया। इससे तो आप समझ गए होंगे मोदी जी कि कैसे लोग हैं। ये पछतावा कर रहे हैं। हाँ, वो भी पछतावा कर रहे हैं जो उनके अगल बगल घूम फिर के लूट खसोट करते थे जनता के बीच में, और जिन्होंने 2018 में भाजपा के सत्ता को हटाने में सहयोग किया था, मंत्रियों के अगल बगल घूम के। ऐसे लोगों को थोड़ा सा पछतावा है, मगर 75% जनता, आप जो रणनीति बनाए ना यहाँ शाह जी को भेज करके, उसी का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है, और इसको बचाए रखना है। मोदी जी, निवेदन करता हूँ कि विशेष ध्यान देंगे आप छत्तीसगढ़ की ओर। वैसे मैं ये जो पंचायत स्तर की बात बता देता हूँ उदाहरण सहित, कि कुछ पंचायत प्रतिनिधि जनपद पंचायत में हो चाहे ग्राम पंचायत में हो, उस स्तर में बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं और राम भगवान की जय बुला रहे हैं, आपकी भी जय बुलाते हैं। एक तो मेरे को पता चला कि मुंगेली जिले के पथरिया तहसील के सेंदरी ग्राम पंचायत के पूणी गांव में निवास करने वाला बिसाहू राम साहू, जिसको 1986 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, आपकी सरकार आपके द्वार द्वारा उसको जमीन का पट्टा दिया गया था मकान बनाने के लिए। उसमें वो मकान बना लिया था। सरपंच पति महिला है, सरपंच वहाँ का। महिला तो सशक्त नहीं हो पाई, पुरुष सशक्त हो गया उसका, और उसने विधायक के आगे पीछे घूम करके अधिकारियों को पूरा फायदा उठाया और उस साहू परिवार को बेघरबार कर दिया। उसको बुलडोजर बुलवा कर तोड़वा दिया। शासन के पट्टा, तहसीलदार का पट्टा है, उसने अधिकारियों के पास रोया जाके। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं श्रीमती अम्बिका साहू जी, उनके पास भी जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी मदद करो। उसने आश्वासन दिया। बताते हैं कि जो वो बता रहा था साहू मेरे को कि मैं तो क्षेत्रीय विधायक जो है हमारा, बोले कौशिक जी, उसके पैर के नीचे गिरा था कि मुझको बचा लो, मेरे घर को बचा लो। उनसे ही मुझको सहयोग नहीं मिला, ऐसा बता रहा था। सत्यता की जांच करवा लीजिए, गलत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करा देना आप। तो ये अच्छी बात नहीं। खुद बेजा कब्जा में मकान रह रहा है सरपंच और सरपंच का पति शासकीय भूमि में।
उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, वो बेचारा लिख के दिया, कोई उसको सहारा नहीं दे रहा है। आज छत्तीसगढ़ में लोग जातिवाद की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। मैंने शुरू से कहा है मोदी जी, यहाँ जातिवाद के मानने वाले वो जो नेता किस्म के लोग हैं वही जाति की बात करते हैं। जाति की बात करने वाला जाति को कितना तकलीफ दे रहा है, ये उदाहरण मैं आपके सामने ला रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग निकल जाएंगे गांव में। तो मोदी जी, आप से मेरा निवेदन है कि जैसे राम भगवान अब हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, उनके शासनकाल का असर कम से कम छत्तीसगढ़ में आना चाहिए। अरे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, इनके लिए भी आप अभी से कुछ सर्वेयर नियुक्त करिए। ये तो मैं बता रहा हूँ, बिलासपुर संभाग के एक विधायक के बारे में मुझको जानकारी मिली है। वो कुछ पंचों को बोल रहे थे कि अरे यार, चुनाव मेरा बहुत खर्चा हो गया है, जाओ तुम सीसी रोड के लिए सरपंचों को लाओ मेरे पास, 6 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख तुम्हारा रहेगा, 1 लाख अधिकारियों का रहेगा और 1 लाख मेरा रहेगा, 3 लाख में बनाना। ये आदेश हो रहा है। जनपद पंचायत के एक सदस्य है हमारे पथरिया में, कर्मचारी बहुत परेशान है, वो बोलते हैं हमारी शराब की व्यवस्था करो। ऐसा है, दिन को जय श्री राम, रात को 500 ग्राम की व्यवस्था करो करता है, परेशान है। अब देख लीजिए, मैं चाहता हूं, मैं तो आपके शुरू से ही आपके देश हित के भावना से मैं प्रभावित हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि अगला शासन आपका छत्तीसगढ़ में बना रहे, इसलिए मैं ये ध्यान आपके ऊपर आकर्षित करा रहा हूं कि आप छत्तीसगढ़ का विशेष ख्याल रखेंगे। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।